हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग हेल्दी एंड वेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, जो भी 5 लाख से ऊपर सैलरी पा रहे हैं उन सबको एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है टैक्स। टैक्स कैसे बचाया जाए। हम सभी लोग टैक्स के लिए परेशान होते हैं। अब 1.5 लाख रुपए अंडर सेक्शन 80C आप बचा भी सकते हैं। ये सबको पता है कि अंडर सेक्शन 80C हम 1.5 लाख रुपए तक अपना सेविंग करके बचा सकते हैं। बट उस 1.5 लाख को इन्वेस्ट कहाँ करें। कोई बोलेगा कि आप म्यूचुअल फंड में डाल दो, ELSS इक्विटी लिंक्ड म्यूचुअल फंड। कोई बोलेगा कि आप PPF में डाल दो, कोई कहेगा NPS खरीद लो। बट कौन सबसे बेस्ट है और कहाँ कितना पोर्शन हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, ये सोचना चाहिए आपको। और मैं उसमें आपको हेल्प करना चाह रहा हूं कि आप थोड़ा सा समझें। अगर तो आप पूरे जो 1.5 लाख रुपया है उसको 12 महीने में डिवाइड करेंगे तो लगभग 12,500 पर मंथ आता है। मीन्स 12-12,500 अगर आप पर मंथ अपनी सैलरी के साथ ही इन्वेस्टमेंट SIP मोड में कर दें कि हर मंथ वो कटता रहे, तो साल के लास्ट में आपके 1.5 लाख रुपए की सेविंग भी हो जाएगी। और एट द एंड ऑफ द ईयर, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, तुरंत एक LIC कर लो। 50,000 लाख रुपए साल की LIC करके आदमी 1.5 लाख रुपए बचाने के लिए तुरंत 1 लाख की LIC कर लेता है। वो भी कोई लॉजिकल डिसीजन नहीं होता है, क्योंकि LIC में आपको रिटर्न 5 से 6% से ज्यादा मिलता नहीं है और आपका पैसा भी ब्लॉक हो जाता है। और साल के जब खत्म होने के बाद इकट्ठा पे करना पड़ता है लाख रुपए, तो हम परेशान भी हो जाते हैं। तो उसके लिए सबसे बढ़िया जो एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, दैट इज सेविंग कम टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट व्हीकल, दैट इज PPF, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, क्योंकि सबसे मोस्ट पॉपुलर लॉन्ग टर्म एंड टैक्स सेविंग स्कीम है डिपोजिटर्स के लिए, क्योंकि ये मार्केट से लिंक्ड नहीं है। मार्केट से लिंक होगा तो शेयर एक दिन ऊपर जा रहा है, एक दिन नीचे जा रहा है, आपकी धड़कनें कभी ऊपर हो रही कभी नीचे। तो आपको अगर लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना है और टैक्स भी बचाना है, और टैक्स जो आपका लॉन्ग टर्म अमाउंट बने वो भी टैक्स फ्री रखना है, तो PPF इज द बेस्ट ऑप्शन। PPF के क्या क्या बेनिफिट्स है वो मैं आपको एक एक करके बताता जा रहा हूं। एक रिसेंट सर्वे में पाया गया कि सबसे सुटेबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन फॉर रिटायरमेंट इज PPF। वैसे टॉप 2 में जो आते हैं वो है इक्विटी म्यूचुअल फंड, दैट इज ELSS फंड, एंड EPF एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, जो आपकी सैलरी से एक पार्ट करता है PF में। जो सैलरीड लोग हैं उनका PF में भी करता है। अगर कोई 15 से 20 साल का टाइम होराइजन लेकर के इन्वेस्टमेंट करता है तो PPF में कंपाउंड इंटरेस्ट के कारण वह आसानी से 50 लाख या 1 करोड़ रुपए बना सकता है। PPF का इंटरेस्ट रेट एवरी क्वार्टर, एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर्स, एवरी क्वार्टर चेंज होता है। अभी जो करंट रेट चल रहा है दैट इज 7.1%। एंड इसमें जो सबसे खास है वो है ट्रिपल E टैक्स स्टेटस। मीन्स 15 साल के लिए अगर आपने पैसा इन्वेस्ट किया 1 लाख और वो हो गया 3 लाख, तो जो 2 लाख आपका टैक्स, 2 लाख आपका एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ, उस पे अगर आप NPS में इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो जो भी फाइनल अमाउंट होता है दैट इज टैक्सेबल। बट यहां पे PPF में आपका वो जो फाइनल अमाउंट होता है, फॉर एग्जाम्पल 1 लाख आपने इन्वेस्ट किया, 2 लाख हो गया, तो जो 2 लाख अमाउंट होगा उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, वो टैक्स फ्री होता है। मीन्स आपने पैसे सेव किए तो आपको अंडर सेक्शन 80C टैक्स रिबेट मिला, सेविंग किया तो वहां पे कंपाउंड इंटरेस्ट का 7.1% का आपको बेनिफिट मिला। थर्ड, जो आपको कॉर्पस मिला मेच्योरिटी के बाद वो भी टैक्स फ्री हो गया। तो आपको 3 बेनिफिट मिलते हैं। अगर आप इसमें मिनिमम 15 साल के लिए इन्वेस्ट करना पड़ता है PPF में, और उसके बाद भी अगर आप कंटिन्यू करना चाह रहे हैं तो 5 इयर्स के ब्लॉकेज में कर सकते हैं कि 5 साल, 15 साल के बाद अगले बार करेंगे 5 साल के लिए तो 20 साल के लिए, फिर आप 5 साल और बढ़ा सकते हैं, 25 साल के लिए और बढ़ा सकते हैं, 30 साल के लिए। तो टोटल अगर कोई 25 साल की एज का है या 30 साल की एज का है और उसके पास 25 से 30 साल का समय है रिटायरमेंट के लिए, मान लो वो 55 या 60 पे रिटायरमेंट लेना चाह रहा है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है PPF। आपकी पैसे भी बच जाते हैं, सेविंग भी हो जाती है और टैक्स भी रिबेट मिल जाता है अंडर सेक्शन 80C। आज हमने टोटल सेव्ड एक मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। मान लो आपने 1 लाख रुपए 5,000 रुपए महीने जमा किया और आपने 2 साल 3 साल में लगभग 1,80,000 रुपए आपने सेविंग करके जमा कर लिया। वो ब्याज के साथ मान लो हो गया 3 लाख रुपए। तो आप जो आपने पैसा सेव किया आफ्टर 3 ईयर, 3 साल तक जो आपने पैसे जोड़े उसका 25% तक आप लोन ले सकते हैं। और लोन 3 साल पे, मान लो आपने 3 साल मैच्योरिटी के बाद आपने लोन लिया, तो उसे अगले 3 साल तक, मतलब 6 साल तक आपको लोन भरना है। और सबसे ज्यादा खास बात, जो आप PPF से लोन उठाते हैं उस पे आपको जो आपको रेट मिल रहा है उससे सिर्फ 1% ज्यादा देना होता है। मीन्स आप जो भी लोन लेंगे उस पर सिर्फ 1% ब्याज देना होगा साल का। आप बात नोटिस करिएगा,
अगर पीपीएफ आपको 7.1% का रेट आज दे रहा है तो आप जो ब्याज दोगे दैट इज ओनली 8.1%, मीन 7% आपको मिल रहा है 7.1 और 8.1 आपको देना है। तो पूरे साल का आपको, अगर आपने 1 लाख रुपए लोन लिया तो 1 लाख का 1% सिर्फ 1000 ब्याज देना पड़ेगा। पीपीएफ का सबसे बड़ा फायदा। अगर टैक्स सेविंग के लिए अंडर सेक्शन 80C में आप आईटी एक्ट को देखते हैं तो जो अभी इंटरेस्ट रेट मिल रहा है पीपीएफ में दैट इज 7.1% पर एनम। इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप 500 रुपए से कर सकते हैं एंड मैक्स इन्वेस्टमेंट आप 1.5 लाख रुपए तक पर एनम कर सकते हैं, जो कि अंडर सेक्शन 80C आपको उस पर छूट मिलती है। इसमें आप मिनिमम टेन्योर जो होता है 15 साल के लिए इन्वेस्टमेंट होती है और उसके बाद आप इसको 5-5 साल के कंटिन्यू टाइम में बढ़ा सकते हैं। 5 साल के लिए, फिर अगले 5 साल के लिए, फिर अगले 5 साल के लिए, ऐसे आप ब्लॉक कर सकते हैं। इसमें टैक्स बेनिफिट हो जाता है, ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है। अब इसको ओपन कैसे करते हैं, तो पीपीएफ अकाउंट को कहीं भी ओपन किया जा सकता है, जैसे पोस्ट ऑफिस हो गया या फिर पीएसयू बैंक जो होते हैं आपके, जैसे एसबीआई हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया। आजकल कुछ प्राइवेट सेक्टर के बैंक भी जैसे आईसीआईसी, एचडीएफसी, एक्सिस, ये सब बैंक भी ऑथराइज्ड हो गए हैं पीपीएफ अकाउंट खोलने के लिए। डॉक्यूमेंट के नाम पे इसमें एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है, केवाईसी, नो योर कस्टमर, आपका आईडी प्रूफ, पैन कार्ड, आधार कार्ड जो भी आपके पास है, एक एड्रेस प्रूफ, एक नॉमिनी, आपके बाद उत्तराधिकारी कौन होगा, आपको कुछ हो जाता है तो आपके नॉमिनी का नाम देना है, फोटो देना है और आपको बताना है कितना अमाउंट मुझे पर मंथ निकालना है या पर क्वार्टर देना है या पर ईयर उसमें इन्वेस्ट करना है। विड्रॉल करने का आपको जैसे मैंने बताया कि 15 साल की मैच्योरिटी होती है, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 15 ईयर अपने पैसे को आप विदाउट टैक्स विड्रॉल कर सकते हैं जो पैसा आपने दिया। और इसमें पार्शियल विड्रॉल भी हो सकता है, मीन्स अगर बीच में हमें निकालना हुआ तो पार्शियल विड्रॉल कैन बी डन आफ्टर 6 ईयर्स। 6 साल के बाद आप इसमें पार्शियल विड्रॉल भी कर सकते हैं। बट कोशिश यही करना चाहिए कि पीपीएफ में जो इन्वेस्ट करें उसको बार बार विड्रॉ न करें, क्योंकि कंपाउंडिंग का बेनिफिट इसमें मिलता है। कंपाउंडिंग क्या होता है वो मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं कई बार अपने वीडियोज में, कि कंपाउंडिंग एक ऐसा जादू है जो, मान लो फॉर एग्जांपल यहां आप देख रहे हैं, अगर 10,000 रुपए मैंने इसमें इकट्ठा इन्वेस्ट करता हूं पर मंथ के हिसाब से और मैंने 20 साल के लिए इन्वेस्ट किया 7.1%, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं और कैलकुलेट करता हूं तो ये लगभग 50,12,000 रुपए आपके इकट्ठे हो जाएंगे। आपका टैक्स भी बचेगा 15 साल तक, 20 साल तक, और उस 20 साल तक टैक्स बचाने के बाद भी आपके हाथ में 50 लाख रुपए, 50,12,937 रुपए एकदम रेडी हैं। मतलब 50 लाख रुपए का मालिक बन जाते हैं टैक्स बचाते हुए भी। वैसे भी आप टैक्स बचा रहे हैं, कहीं ना कहीं पैसा आप अपना फेंक ही रहे हैं, तो उससे अच्छा है आप पीपीएफ में भी एक ऑप्शन के रूप में देख सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।